प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 2D में हम लोग प्रश्न 7 का हल समझेंगे। तो प्रश्न 7 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। चलिए प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें px को gx से भाग करना है और हमें भाग करने के बाद हमें जो है उसमें भागफल और शेषफल हमें बताना है। तो देखिए प्रश्न 7 का जो आपका पहला खंड है उसमें px बराबर आपको दे रखे हैं x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x और माइनस का 3 और यहाँ पे gx बराबर ये दे रखे हैं x की घात 2 माइनस का 2 दे रखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे, तो चलिए भाग करते हैं। तो यहाँ पे हमें x की घात 2 दे रखा है और यहाँ पे px है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 और प्लस का यहाँ पे 5x और माइनस का 3। अब हम लोग भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे x की घात 2 माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम आपको चिन्हों का नियम बता देते हैं, तब हम सवाल को हल करेंगे, वरना आपको जब हम बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन सवालों के लिए आपको चिन्ह याद रखना है, प्लस प्लस आपको माइनस, माइनस प्लस आपको याद रखना है माइनस, प्लस माइनस आपको याद रखना है प्लस, माइनस माइनस आपको याद रखना है प्लस। ठीक, ये आपको चिन्ह जो है याद रखने हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे x की घात 2 माइनस 2 जो है gx दे रखा है, हम इसको अलग रफ पे उतारेंगे और हमें यहाँ पे जो px दे रखा है उसमें शुरू में x की घात 3 है, तो हम यहाँ पे gx में हम कितने से गुणा कर दें कि x की घात 3 हो जाए। अगर हम इसमें x से गुणा करेंगे तो आपका x की घात 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x की घात 3, x की गुणा हम 2 से करेंगे तो आपका बनेगा 2x। तो गुणा करने पर हमें इतना प्राप्त हुआ है, इसको उठा के हम इसके नीचे लिखेंगे x की घात 3 और माइनस का हम लोग क्या लिखेंगे 2x। लेकिन x यहाँ पे माइनस का 2x है और यहाँ पे क्या है x की घात 2 है, तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यानी कि x के ऊपर पावर नहीं हो उस पद के नीचे इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x जो आपका आया हुआ है वो हम इसके नीचे लिख देंगे, यानी माइनस का 2x हमने यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया। कितने से गुणा हुई है x से, जितने से गुणा हुई है उसको हम यहाँ पे इसमें लिख देंगे, भागफल में लिख देंगे। अब देखिए x की घात 3 के सामने प्लस का निशान है, x की घात 3 के सामने प्लस का निशान है, क्योंकि यहाँ पे निशान जब है नहीं तो प्लस का मानते हैं। तो प्लस प्लस हम यहाँ पे इसके नीचे माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अब हम काहे का लगाएंगे प्लस का लगाएंगे, क्योंकि x की घात 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाला माइनस का है, जबकि नीचे वाला प्लस का ही था। लेकिन जब हमने नया चिन्ह लगाया है तो उस पद का उस पे अधिकार हो गया, यानी ये नीचे वाला जो x की घात 3 है वो माइनस का हो गया और ऊपर वाला प्लस का x की घात 3 था, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास बचा माइनस 3x की घात 2, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है, 5x के सामने आपका प्लस का निशान लगा है, 2x के सामने भी आपका नीचे जो है नया सिंबल लगाया हुआ है प्लस का है, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7x होते हैं और माइनस का हम कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे gx में अब हम कितने से गुणा करें, अब हमें शुरू में 3x की घात 2 बनाना है, तो इसमें हम अगर हम माइनस 3 से गुणा करते हैं तो आपका बन जाएगा, यानी माइनस 3x की घात 2 माइनस माइनस प्लस, यानी 3 दूनी 6। कितने से गुणा हुई है माइनस 3 से, वो हमारा भागफल में हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x की घात 2 और यहाँ पे प्लस का 6 है, तो यहाँ पे केवल संख्या के नीचे हम इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे
माइनस माइनस आप प्लस का लगाएंगे, माइनस प्लस आप माइनस लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचा 7x, यहाँ पे 3 माइनस का है, 6 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह जो होगा वो आप काहे का लगाएंगे, चिन्ह आप माइनस का ही लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी भाग की जो क्रिया थी वो पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमें भागफल बताना था, तो भागफल जो है, भागफल हमें प्राप्त हुआ है x की घात x माइनस 3, ठीक। और हमें शेषफल जो है, हमसे शेषफल भी पूछ रहा था, तो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है, देखिए कितना, 7x माइनस का 9। तो इस प्रकार से जो प्रश्न 7 दे रखा था उसका जो पहला खंड था, तो पहले खंड में हमें भागफल और शेषफल निकालना था, तो भागफल हमें प्राप्त हुआ है x माइनस 3 और शेषफल हमें प्राप्त हुआ है 7x माइनस का 9। अब चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न 7 का दूसरा खंड जो दे रखा है उसका हल हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा खंड डाल देंगे और दूसरे खंड में आपको क्या दे रखा है वो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। देखिए दूसरे खंड में आपको यहाँ पे दे रखा है x की घात 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस यहाँ पे दे रखे हैं 4x और प्लस का यहाँ पे दे रखे हैं 5, ठीक। और यहाँ पे gx का मान दे रखे हैं, देखिए gx का मान दे रखे हैं x की घात 2 और यहाँ पे प्लस 1 और माइनस का x दे रखे हैं। तो हमें इस खंड में भी हमें भागफल और शेषफल हमें बताना है। अब हम कैसे करेंगे वो देखिए, सेम है जैसे अभी हमने लगाया है, बिल्कुल सेम ऐसे फिर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे जो gx दे रखा है, तो इस gx को थोड़ा हम सही कर लेते हैं, यानी कि हम सॉल्यूशन में हम gx को थोड़ा सही कर लेते हैं। जैसे कि gx को सही करने का मतलब ये है, यानी कि हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख दें, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, बाद को हम केवल क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और फिर प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए px आपको इतना दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग भाग करना चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 और यहाँ पे हमें दे रखे हैं x की घात 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस का 4x और प्लस का यहाँ पे 5। अब देखिए भाग करते हैं, तो भाग करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो शुरू में दे रखा है कि x की घात 2 माइनस x प्लस 1 की आपको gx दे रखा है, हमें शुरू में कितना लाना है, आप शुरू में देखिए, बस पीछे से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे x की घात 4 लाना है, तो अगर हम इसमें x की घात 2 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा। तो x की घात 2 से जब गुणा होगी तो x की घात 4 और फिर x की घात 3 और फिर x की घात 2। x की घात 2 की गुणा हम x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 4 बनेगा, x की घात 2 की गुणा x से करेंगे तो x की घात 3, x की घात 2 की गुणा 1 से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को हम इसके नीचे लिख देंगे और माइनस का यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हम इसके नीचे लिख देंगे। बहुपद में हमें x की घात 3 दे नहीं रखा है, तो x की घात 3 को हम सबसे जो बहुपद में जो लास्ट वाला पद है यानी 5 है, यानी px जो आपको दे रखा है, तो px में जो आपका आखिरी वाला पद है उसके साथ में हम लिखेंगे, क्योंकि x की घात 3 यानी इसके बराबर कोई पद ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का x की घात 3 आखिरी में लिख देंगे। कितने से गुणा हुई है, x की घात 2 से हुई है। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, जैसा कि आप चिन्ह देख रहे होंगे, यहाँ पे प्लस माइनस आप प्लस लगाएंगे, x की घात 4 x की घात 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बड़ी पावर लिखेंगे, यानी x की घात 3 काहे का है, प्लस का है, तो x की घात 3 हम पहले लिख देंगे। यहाँ पे 3x की घात 2 माइनस का है, x की घात 2 माइनस का है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा यानी कि 4x की घात 2 बनेगा, लेकिन चिन्ह जो होगा वो हम माइनस का ही लगाएंगे। इसके बाद हम प्लस का क्या लिखेंगे, 4x और फिर क्या लिखेंगे, प्लस का 5। अब आगे देखिए, अब हमें शुरू में कितना लाना है, x की घात 3, तो हम इसमें x से अगर गुणा करते हैं तो देखिए x की घात 3 x स्क्वायर प्लस x से कम x, इस पूरे सिस्टम को हम इसके नीचे लिख देंगे, x की घात 3 और यहाँ पे x की घात 2 और यहाँ पे प्लस का हम x कितने से गुणा हुई है, देखिए
प्लस के x से हुई है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब चिन्ह लगाएंगे, प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 4x की घात 2 माइनस का है, x की घात 2 प्लस का है। 4 में से हम 1x की घात 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 3x की घात 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4x प्लस का है, ये x माइनस का है। 4x में से 1x जब आप घटाओगे तो प्लस का आपका 3x बचेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि 4x की घात 2 ये माइनस का है, x की घात 2 प्लस का, 4 में से आप 1 घटाओगे तो 3x की घात 2 बचेगा। 4x आपका प्लस का, ये x माइनस का है, 4 में से आप x घटाओगे तो प्लस का 3x, और प्लस का हम कितना लिखेंगे, 5। अब हमें शुरू में कितना लाना है, 3x की घात 2 माइनस का लाना है। तो हम इसमें कितने से गुणा कर लें, माइनस के 3 से कर देते हैं। तो माइनस 3 से करोगे तो माइनस का 3x की घात 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x और माइनस का 3 बनेगा। क्यों, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कितने से गुणा हुई है, माइनस के 3 से। गुणा करने पर कितना आया है, माइनस 3x की घात 2, और प्लस का कितना हमारे पास है, प्लस का 3x, और माइनस का कितना है 3। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 आपका प्लस का है, 3 प्लस का है, तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम भागफल हमें कितना प्राप्त हुआ है, x की घात 2 प्लस x माइनस का 3। ठीक है, और शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ है, देखिए शेषफल हमें 8 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न 7 का जो दूसरा खंड था उसका भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न 7 का तीसरा खंड जो दे रखा है उसका हल भी हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न 7 का जो तीसरा खंड है उसको हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं कि उसका भी हल आपको हम समझाते हैं, और उसका भी हल जो करने की प्रक्रिया है बिल्कुल सेम है, जैसे हमने खंड 1 और खंड 2 में किए हैं वैसे ही 3 में भी आपको करना है। तो यहाँ पे px यानी कि यहाँ पे हमको px बराबर दे रखे हैं x की घात 4 माइनस का 5x और प्लस का ये दे रखे हैं 6। gx बराबर दे रखे हैं, gx बराबर दे रखे हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा gx को सही लिख लेते हैं क्योंकि पहले स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे gx को थोड़ा हम सही करेंगे। तो यहाँ पे x की घात 2 पहले लिखेंगे, बाद को हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2, तो थोड़ा आसान रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग भाग करते हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स की घात 2 प्लस का 2, और यहाँ पे x की घात 4 और माइनस का 5x प्लस का 6। अब देखिए हमें यहाँ पे भाग करना है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले gx को अलग रख पे उतारेंगे। शुरू में कितना लाना है, x की घात 4, कितने से गुणा होगी, यहाँ पे माइनस के x की घात 2 से अगर गुणा करेंगे तभी तो प्लस का हमें x की घात 4 प्राप्त होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें गुणा करेंगे ना, तो x की घात 4 बनेगा। x की घात 2 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2x की घात 2 बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की घात 4। अब 2x की घात 2 जो आया हुआ है वो हमें px में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2x की घात 2 को जो px का मान दे रखा है आखिरी वाले पद के साथ में लिख देंगे, यानी माइनस का 2x की घात 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे चिन्ह लगा दो, यानी कि प्लस प्लस आपका माइनस, प्लस माइनस आप प्लस करेंगे, x की पावर 4 x की पावर 4 कैंसिल हो गया, 2x की घात 2 का है प्लस का है लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस का 5x लिखेंगे और प्लस का कितना लिखेंगे 6। कितने से गुणा हुई है, x की घात 2 से गुणा हुई है माइनस के। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें शुरू में 2x की घात 2 लाना है, तो यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे, माइनस के 2 से करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2x की घात 2 लाना है, तो यहाँ पे माइनस के 2 से करोगे तभी आएगा। तो माइनस 2 की गुणा जिससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x की घात 2 और माइनस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 4 हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब गुणा हम लोगों ने किए हैं तो यहाँ पे गुणा करने पर आपका आया है 2x की घात 2 और माइनस का 4, हम संख्या के नीचे लिख देंगे। कितने से गुणा हुई है, माइनस के 2 से हुई है। ठीक, अब यहाँ पे प्लस प्लस माइनस
प्लस माइनस आपका प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5x बचेगा। यहाँ पे 6 प्लस का है 4 प्लस का है तो 6 4 कितने होते हैं 10, यानी कि आपका माइनस का 5x और प्लस का 10 आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या बताना था, भागफल। तो यहाँ पे भी हमें भागफल जो है हमें कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2, और शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ है, शेषफल हमें प्राप्त हुआ है माइनस का 5x और प्लस का 10। इस प्रकार से प्रश्न 7 में आपका जो पहला दूसरा और तीसरा खंड दे रखा था उसका हल जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया हो। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए। धन्यवाद।